हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम हिंदी में भाषा को और चिन्हों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो लैंग्वेजेस है उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 17 आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक का मेंशन है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल नंबर 8 के अंदर 22 लैंग्वेजेस है, जिनमें क्या है बताया गया है हमारी भाषाओं को लेकर। जैसे कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तमिल, असमी, गुजराती, इन सब भाषाओं को लेकर क्या है यहीं यहाँ पर क्या है बताया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र में या फिर ज़्यादातर जनसंख्याओं द्वारा क्या है बोली जाती है। उन्हें क्या है राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। राजभाषा वह भाषा जिसमें राज्य का कार्य होता है। राजकीय कार्यालयों, राजकीय राज्य आज्ञाओं आदियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा के माध्यम से आपस में आसानी और सरलता से विचार विनिमय कर सकते हैं। संचार भाषा संचार के विविध साधनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही संचार भाषा कहलाती है। संचार के विविध साधनों में मौखिक, दृश्य, स्वय और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे समाचार पत्र, टीवी, कंप्यूटर आदि की भाषा संचार भाषा कहलाती है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ऐसी भाषा जो अपने राष्ट्र के साथ साथ विश्व के अन्य राज्यों में बोली और समझी जाती है उन्हें विदेशी भाषा या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मातृभाषा। जिस भाषा को मनुष्य अपनी शैशवावस्था में अपनी माता एवं संपर्क में आने वाली व्यक्तियों से सीखता है उसे क्या है मातृभाषा कहते हैं। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसे भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या फिर प्रतिनिष्ठित भाषा कहते हैं। कूट भाषा को गुप्त भाषा भी कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग सैनिक, गुप्तचर, चोर, बालक बालिकाएं करते हैं। वार्तालाप को गोपनीय बनाए रखने के लिए क्या है इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप में प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या है बोली कहते हैं। भाषा को ये मान्यता क्या है प्राप्त है, लेकिन बोली को नहीं है। भाषा है वो व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली है वो सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। भाषा क्या है? व्याकरण होती है। भाषा व्याकरण होती है, लेकिन बोली की व्याकरण नहीं होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा। संपर्क में अपनाई जाने वाली भाषा ही राष्ट्रीय भाषा होती है। और राजभाषा राजभाषा अनेक भाषाओं को स्वीकार करती है। महत्व सामाजिक दृष्टि से इसका भी महत्व है वो राजनीतिक दृष्टि से है। देशव्यापी भाषा होती है राष्ट्रभाषा। राजभाषा है वो सरकारी आदेशों, सूचनाओं, विज्ञान पत्र में ली जाती है। प्रकृति स्वतंत्रता या फिर मुक्त प्रकृति है इसकी। राजभाषा है वो नियमों में बंधी हुई होती है। जी हाँ गाइस, जो राजभाषा है वो नियमों में बंधी हुई होती है। उपयोग राष्ट्रभाषा का उपयोग है वो आम जनता करती है, लेकिन राजभाषा का उपयोग है वो सरकारी कर्मचारी है वो करते हैं। अब हम बात करते हैं चिन्हों के बारे में। चिन्ह पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अपूर्ण विराम, अद्र विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, इसे बोलते हैं लोप चिन्ह, अनुव्रत चिन्ह, चिन्ह, अकल अवतरण चिन्ह, इसे बोलते हैं दोहरा अवतरण, इसे बोलते हैं समरण चिन्ह, हंस पद आदि नामों से जाना जाता है ये। इसे बोलते हैं इकहरा या फिर अवतरण, इसे बोलते हैं कोष्ठक, इसे बोलते हैं तुल्यता, और इस चिन्ह को बोलते हैं गाइस इतिश्री या फिर समाप्ति सूचक। तो गाइस, हमारा ये चैप्टर है यहीं समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।